Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 2 of your accountancy book, that is Accounting for Partnership Firm Fundamentals, from question number 47. So let's get started. A, B, C were partners in a firm having capitals of 50,000, 50,000 and 1 lakh respectively. तो उन तीनों पार्टनर्स के आपको कैपिटल के बैलेंसेस बताए हुए हैं और साथ में करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस हमें बताए हुए हैं. ठीक है. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके, मतलब उन लोगों के आपस में पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% देना है. और सी वर्किंग पार्टनर है तो उसे 12,000 पर एनम देना है. सैलरी स्टूडेंट पर एनम ऑलरेडी बता रखा है, इट मीन्स हमें 12 से मल्टीप्लाई करने की कोई भी नीड नहीं होगी. फिर ये सब चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे हमें किस तरीके से डिवाइड करना है वो चीज इस क्वेश्चन में नहीं है. बाकी सारी चीजें पुरानी है, हमें आती है. जो चीज इसमें नहीं है वो ये है कि अगर आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से फर्स्ट 20,000 को कैपिटल के रेशियो में, बाकी के 30,000 को 5:3:2 की रेशियो में और बाकी का जो भी प्रॉफिट बचेगा उसे आप इक्वली पार्टनर्स में शेयर करोगे. और जो P&L अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया है वो आया है 1,72,000 का. तो हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और जर्नल एंट्री भी पास करनी है. चलो स्टूडेंट्स, मैं आपको करके दिखाती हूँ. सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया हुआ था ना, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है. पहला पार्टनर हो गया एस करंट अकाउंट, क्योंकि जब हमें स्पेसिफिकली दो बैलेंसेस गिवन होते हैं, एक करंट और कैपिटल अकाउंट का, तो अगर आप साथ में करंट अकाउंट लिख दोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए हम लिख के दिखाएंगे. देन बीस करंट अकाउंट एंड देन सीज करंट अकाउंट. फाइन. अब इसके बाद क्या था, अब पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ. देखो, ए का कैपिटल आपको बताया हुआ था 50,000. 50,000 का 10% 5,000. देन बी का कैपिटल था, उसका भी 50,000 था तो उसका भी 5,000. और सी का कैपिटल कितना था, 1 लाख का. 1 लाख का आप करिए 10% तो 10,000 आ जाएगा. 10,000 प्लस 5,000 15,000. 15,000 प्लस 5,000 इज 20,000. फाइन. अब यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट भी ट्रांसफर कर देते हैं. ठीक है. सबसे पहले आप यही किया कीजिए, 1,72,000 का आपको ये बताया हुआ था. बाकी अब हमें सैलरी ट्रांसफर करनी है, बट वो सिर्फ सी के करंट अकाउंट में करनी है, क्योंकि यही सिर्फ वर्किंग पार्टनर हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है, जो कि 12,000 थी पर एनम से. अब सिर्फ बचा है प्रॉफिट ट्रांसफर करना, ए के करंट अकाउंट में, देन बी के करंट अकाउंट में एंड देन सी के करंट अकाउंट में. सबसे पहले स्टूडेंट ये देखो कि डिविजिबल प्रॉफिट आपका आ कितना रहा है. 1,72,000 माइनस 20,000 माइनस 12,000 इज 1,40,000. अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये 1,40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों पार्टनर्स के बीच में होगा किस तरीके से. ठीक है. तो देखो, उन्होंने क्या बोला था कि फर्स्ट 20,000 आप कैपिटल के रेशियो में करोगे. उनका कैपिटल क्या बताया हुआ था, 50,000 और 1 लाख, यही था, है ना. ये ए का, ये बी का और ये सी का. तो 4 zeros तो पहले आप सब में कैंसिल कर दो. 5, 5, 10 बचा, तो रेशियो क्या बन गई, 1:1:2. तो फर्स्ट जो हमें 20,000 बोला हुआ था वो कैपिटल रेशियो में बोला था और कैपिटल रेशियो आई है 1:1:2. अब आप इसमें डिवाइड कर दो 20,000 को, तो आ जाएगा 5,000, 5,000 एंड देन 10,000. फिर उसने बोला हुआ था कि जो नेक्स्ट 30,000 है उसको 5:3:2 के रेशियो में करो. तो आप इसको करोगे तो ए का हो जाएगा 15,000, बी का 9,000 और सी का 6,000. देखो, 1,40,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 30,000 और 20,000 दैट इज 50,000 माइनस कर दोगे तो अब प्रॉफिट बचा है 90,000 का. और उसने बोला था कि 1:1:1 दैट इज इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देना. तो इक्वल रेशियो में कर दो, तीनों पार्टनर्स को 30,000 मिल जाएगा. अब आप फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लो कि उन तीनों पार्टनर्स का अब फाइनली शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना कितना निकल के आया है. ए का आ रहा है 50,000, बी का आ रहा है 44,000 और सी का आ रहा है
46,000। तो ये तरीका है करने का, ना ही कोई कंफ्यूजन होगी, ना ही कोई दिक्कत आएगी। तो ये हम वर्किंग नोट में अलग से कर सकते हैं। फाइन, अब आप यहाँ पे लिख दो ए का कितना आया है अभी आपके पास 50,000, बी का कितना आया है 44,000 और सी का कितना आया है 46,000। इनको आप प्लस कर देंगे तो 1,40,000 ही आपके पास निकल के आएगा। फाइन, अब हम अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। तो अब हम अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं, दोनों साइड आ जाएगा 1,72,000। अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ, अभी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। मैंने बताया था कि जर्नल एंट्री सबसे इजी तो तभी होती है स्टूडेंट्स जब हमें डायरेक्टली एक अकाउंट से उसको जर्नल एंट्री में डालना हो। तो अपोजिट कर दो, देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना। चलो अब करो। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या ट्रांसफर करेंगे, मैंने क्या बताया, सबसे पहले यहाँ पे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे। नेट प्रॉफिट किस साइड है, क्रेडिट साइड है ना। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो मुझे इतना पता है कि मेरे को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो क्रेडिट साइड पे डालना है। तो ये सारी एंट्री हम 31 मार्च पे करेंगे। तो देखो पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट यहाँ आया है, तो पीएनएल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो गया। और अब हम इसको कहाँ पे डाल रहे हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और आप अकाउंट में भी देख लो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और वही हमने जर्नल एंट्री में दिखाया है। तो बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फाइन, तो ये कितना है 1,72,000। फाइन, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1,72,000। अब ऐसे ही आगे देखते जाइए स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट किया था, तो सेम डेट वही रहेगी। अब 31 मार्च की ही सारी जर्नल एंट्रीज करेंगे, तो वही करेंगे हम। तो देखो आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर होगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट उससे बढ़ेगा कि कम होगा। उनके कैपिटल अकाउंट में आ रहा है ना वो, तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। फाइन, तो बढ़ता है जब कैपिटल अकाउंट तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। इसीलिए ए का भी करंट अकाउंट क्रेडिट, बी का भी करंट अकाउंट क्रेडिट और सी का भी करंट अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। पहले तो इतनी बात पक्की है। देखो क्या है ना, हमें एक चीज हमेशा पता है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली पता लगी जाती है। ठीक है, तो कितना कितना निकाला था, 5,000, 5,000 और 10,000, उन्होंने प्लस करके 20,000 आ रहा था। अब ये आपने क्या किया है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स। फाइन, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसे खत्म करने के लिए हम पीएनएल अकाउंट में डालेंगे। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री में हम वही लिखेंगे। देखो डेट वही चलेगी। अब मेरे को एक चीज बताओ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोल के देखो और वहां पे हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। तो यहाँ आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया, पहले डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, फिनिश हो गया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपली हमने पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में डाल दिया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट on capital transferred to PNL appropriation account और अमाउंट वही सेम है 20,000। फाइन, अब नेक्स्ट फिर डेट आप वही रखेंगे। फिर हमने क्या किया था, हमने पार्टनर्स की सैलरी थी। तो स्टूडेंट मुझे फिर बताओ, पार्टनर की सैलरी से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा तो सी का करंट अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, तो क्रेडिट कर दो और अमाउंट कितना था, 12,000 का था। तो अब क्या लिख देंगे, बीइंग सैलरी अलाउड। ठीक है, अब फिर वही कि सैलरी का अकाउंट हमें फिनिश करना है, तो सैलरी का अकाउंट हम फिनिश करेंगे और सैलरी को कहाँ डाल देंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने सैलरी में क्या किया हुआ था, डेबिट किया हुआ था, तो अभी भी डेबिट कर दो और पार्टनर की सैलरी यहाँ पे क्रेडिट कर दो। ठीक है, पार्टनर की सैलरी पहले डेबिट हुई, अब यहाँ क्रेडिट हो गई, फिनिश हो गया, कैंसिल हो गया और सिंपली पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हमने ये डाला था। अगर मैं डायरेक्टली ये लिख दूंगी तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू सीज करंट अकाउंट, तो इतना क्लियरली आपको नहीं समझ आएगा, इसलिए मैं आपको दो एंट्रीज में बता रही हूँ और अमाउंट वही सेम रहता है 12,000 का। फाइन, तो बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन नेक्स्ट जर्नल एंट्री में लास्ट में हमने क्या किया था, हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट दे दिया था। अब मेरी बात सुनो, देखो पहला इसका लॉजिक ये है कि जब हम प्रॉफिट डिवाइड कर रहे थे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो उससे भी आप समझ सकते हो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है स्टूडेंट कि जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट डालेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा
और अगर हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है तो हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा है। फाइन, तो अमाउंट था 1,40,000 का, 50,000, देन 44,000 एंड देन 46,000। तो अगर आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने से समझ आता है तो ऑटोमेटिकली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर ये लॉजिक समझ आता है तो ये आ जाएगा। फाइन, वैसे जर्नल एंट्री बहुत इजी है। देन नरेशन में क्या आ जाएगा, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन अग्रीड रेशियो, जो भी उन्होंने डिसाइड किया हुआ था ना, जो भी देखो अलग अलग थी तो एक तो है नहीं, तो अग्रीड रेशियो जो भी उनकी थी अमंग पार्टनर्स, वो पार्टनर्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। दैट्स इट। नाउ 48 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अमित, बिनीता एंड चारू आर 3 पार्टनर्स। उनके कैपिटल हमें बताए हुए हैं, फिर उन्होंने बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप 5% पर एनम के हिसाब से दे रहे हो। ठीक है, अमित को सैलरी मिल रही है बट इस बार 10,000 पर मंथ है, तो हमें इसे 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल की निकालनी पड़ेगी। देन अब देखो नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है कि बिनीता को कमीशन मिल रहा है 5% का, ठीक है, बट वो आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन है, तो ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। देन 10% नेट प्रॉफिट का, देखो 10% नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट कितना है 5 लाख, 5 लाख का 10% आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो। आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो चलो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे, ठीक है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट उससे पहले हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं बाय नेट प्रॉफिट, कितना है 5 लाख। ओके, अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 पार्टनर्स को देना है, एक है अमित, दूसरी है बिनीता एंड थर्ड इज चारू। फाइन, तो देखो इसका कैपिटल था कितना स्टूडेंट, देखो 1 लाख का कैपिटल था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से देना है तो 5,000 हो जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। बिनीता का 2 लाख का था, 2 लाख का 5% निकालोगे 10,000 आ जाएगा, और चारू का 3 लाख का था, 3 लाख का 5% निकालोगे तो 15,000 आ जाएगा। इन तीनों को प्लस करो तो आपके पास 30,000 का अमाउंट आ जाएगा। फाइन, अब पार्टनर्स की अगर सैलरी की बात करें तो पार्टनर्स की सैलरी में सिर्फ और सिर्फ अमित को देनी थी, ठीक है, वो भी उसकी 10,000 थी, तो पूरे साल की निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया तो 1,20,000 आ गया। ठीक है, अब हमें कमीशन देना है। कमीशन मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो कमीशन आपको देना है टू कमीशन। कमीशन में 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है बिफोर और एक होता है आफ्टर। यहाँ पे आफ्टर वाला केस है, बिनीता को देना था तो उसने बोलता 5 लाख और आफ्टर वाला। देखो उसको आपको कमीशन देना कितने रेट पे है, कमीशन आपको उसको 5% पे देना है, और जब हमें बोला होता है आफ्टर तो हम नीचे क्या करते हैं 500 में रेट प्लस कर देते हैं। तो 100 में रेट प्लस हो गया तो 5/105 हो गया तो 23,810 आ जाएगा। डेट्स इट। और अब तो आपको ये सब पता भी होगा, तो कि छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये हमने कर ली है कमीशन से रिलेटेड। जब भी आफ्टर होगा तो 100 में रेट प्लस हो जाएगा, आफ्टर नहीं होगा तो रेट प्लस नहीं होगा। और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता दिया गया होगा कि आफ्टर है कि बिफोर वाला केस है, और जब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो बाय डिफॉल्ट वो बिफोर वाला केस होगा। ठीक है, देन अब लास्ट हमारा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व उसने बोला था कि ये नेट प्रॉफिट है ना, तो स्टूडेंट्स इसका आप 10% ना जनरल रिजर्व में डाल रहे हो। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, देखो जनरल रिजर्व आपको वो डालने में 2 वेज में बोल सकता है। पहला होता है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट में आपको 5 लाख में से ये सारी चीजें पहले माइनस करनी पड़ेंगी, फिर जो प्रॉफिट आएगा आप उसका रेट निकालोगे, जो कि बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, एक स्टेप बढ़ जाता है। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, उसने डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बोला, उसने नेट प्रॉफिट बोला है, इसीलिए सिंपली हमने 5 लाख का निकाल दिया। ठीक है, अगर अभी नहीं भी समझ आया तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें समझ आ जाएगा। लास्ट क्या है, हमें सिंपल प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, एक है अमित, दूसरा है बिनीता एंड थर्ड इज चारू। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट आपका बचा कितना है 276190। मैम 276190 कहां से आ गया, ये 5 लाख में से ये सारा अमाउंट माइनस कर दो, यही आएगा। फाइन, अब इसको डिवाइड करना है, रेशियो तो पता नहीं है तो सिंपली 1:1 की रेशियो में कर दो। तो देखो 92063 92063 92064 मैम इक्वल थी ना, तो ये 64 कैसे हो गया। देखो क्या होता है ना स्टूडेंट्स की जब हमें ऐसे डिवाइड करना होता है तो ये रेशियो पॉइंट में जारी होती है, तो हमें अब क्या करना है 4 + 3 आपका 10 बनेगा, तो यहाँ पे 0 आएगा तो 1 कैरी जा पाएगी। इसीलिए एक आध अगर ये पॉइंट में डिफरेंस होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। फाइन, अब आप इसको
क्लोज कर दोगे अकाउंट को। अब नेक्स्ट हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिंपल सी चीज ये है, अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है तो क्रेडिट पे डाल दो, और अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है तो डेबिट पे डाल दो। सबसे पहले उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डालो। तो ये क्या है, लायबिलिटी अकाउंट है, तो बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। ठीक है, अब सबसे उनका कैपिटल बढ़ ही रहा है तो कि प्रॉफिट ही हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी बढ़ेगा ही, सैलरी से भी बढ़ेगा, कमीशन से भी बढ़ेगा, तो सब कुछ क्रेडिट पे ही आएगा। सबसे पहले था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000। जो जो अभी आपने अमाउंट स्टूडेंट्स निकाला है ना, अभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाला है ना, वो सब यहाँ डालते जाओ। देन सैलरी, अब हमें कुछ भी निकालना नहीं है, सिर्फ पोस्ट करना है, जो कि 1,20,000 थी। देन कमीशन, ठीक है, जो कि 23,810 था। एंड देन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। ठीक है, 92063, 92063 एंड 92064। अब आप यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लो, 2 बैलेंस कैरेट डाउन जो कि नेक्स्ट साल का ओपनिंग बन जाएगा, 317063, 325873 एंड देन 407064। अब आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हो स्टूडेंट्स। 317063, 325273, 407064 and same on this side 8, 317063, 325873, 407064। 49 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यादू, विधु एंड राधु वर पार्टनर्स। इस बार क्या आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताई हुई है। उनके ओपनिंग देखो, फिक्स्ड कैपिटल 1 अप्रैल पे बताया है, इट मीन्स ये ओपनिंग बैलेंस है 9 लाख, 5 लाख और 4 लाख। ठीक है, अब 1 नवंबर पे यादू ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है 80,000 का, ध्यान रखना है इसको। अब देखो क्या क्या है, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग भी आपको 8% के हिसाब से बताई हुई है। अच्छा, अब स्टूडेंट क्या है ना, देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग का रेट तो बता दिया, पर उन्होंने कब ड्राइंग किया ये नहीं बताया है। तो जब भी ये नहीं बताया होता है तो हम एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का लेके करते हैं। तो अगर अभी मैं क्वेश्चन में 6/12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैम आपको कैसे पता लगा कि 6 मंथ्स की ड्राइंग थी। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ भी ना गिवन हो तो हम बाय डिफॉल्ट उसको 6 मंथ्स का ही लेके कैलकुलेट करते हैं। देन फर्म को इतना प्रॉफिट हुआ है तो ये आपको उन्होंने आफ्टर इंटरेस्ट बताया, तो हमें अब कुछ भी करने की नीड नहीं है। अगर उन्होंने बोला होता कि ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन यादूज लोन है तो हमें क्या करना पड़ता, पहले हमें इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करना पड़ता। क्या रीजन है मैम, इंटरेस्ट ऑन लोन स्टूडेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, देना ही देना होता है, बेशक फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। और हमें पता है कि रेट भी 6% होती है, बट वो बोल रहे हैं कि ऑलरेडी आफ्टर इट मीन्स इंटरेस्ट दे दिया गया होगा, तो अब हमें कोई भी ट्रीटमेंट करने की नीड नहीं है। पार्टनर्स की ड्राइंग बताई हुई है पर हमें इंटरेस्ट निकालना है, और मेन चीज ये आपको लोन वाली समझनी थी, कई बच्चे फिर भी कर देते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, और देखो उन्होंने वैसे हिंट में आपको बताया हुआ है कि 6 मंथ्स के लिए, बट पेपर में हिंट नहीं गिवन होगा, तो याद आपको ही रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं बार बार क्यों बोल रही थी कि ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट हम ओपनिंग कैपिटल पे ही निकालते हैं। ठीक है, कि क्लोजिंग होगा तो हमें पहले उसे ओपनिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, यादू करंट अकाउंट, देन विधु करंट अकाउंट, एंड देन राधुस करंट अकाउंट। अब देखो किस तरीके से आप निकालोगे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर यादू की बात करें तो उसका क्या होगा, देखो 9 लाख का उसका कैपिटल था, उसका 6% सिंपली निकलेगा तो 54,000 आ जाएगा। देन विधु का देखेंगे तो उसका 5 लाख का कैपिटल था, उसका 6% निकालोगे तो 30,000 आ जाएगा। और अगर राधु की देखेंगे तो उसका कैपिटल 4 लाख का था, और अगर 4 लाख का 6% निकालेंगे तो 24,000 आ जाएगा। तो ये तीनों आ गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो अब मैं यहाँ पे पोस्ट करने वाली हूँ, मैं आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो क्या क्या कैपिटल हमने निकाले, एक निकाला 54,000, देन 30,000 एंड देन 24,000, प्लस करके आ गया 1,08,000। देन यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट भी ट्रांसफर करना है, और नेट प्रॉफिट कितना है 2,53,000 का। फाइन, अब एक चीज और रह गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बता देती हूँ, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, सबसे पहला आता है यादूस करंट
अकाउंट। अब देखो किस तरीके से निकालोगे, देखो उसका ना जो ड्राइंग थी ना वो 80,000, ठीक है, ये उसकी ड्राइंग थी, रेट आपको उसने 8% बताया हुआ है, और मैंने क्या बोला कि एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का लेंगे जब कुछ भी गिवन नहीं होगा। इसको सॉल्व करोगे तो 3200 आएगा। देखो 6 1 6, 6 2 12, 2 4 8, 2 0 से 2 0 कट गए, 3200 आ गया। देन विदूस करंट अकाउंट, देखो इसकी ड्राइंग कितनी थी 70,000 की, सेम वही रेट भी वही रहेगा और टाइम भी वही रहेगा, सिर्फ ये ड्राइंग चेंज होती जाएगी। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12 एंड 2 4 8, 2800 आ गया। एंड लास्ट इज राधूस करंट अकाउंट। तो इसकी क्या थी स्टूडेंट, 50,000 की ड्राइंग थी, 8% इंटरेस्ट था और 6 मंथ्स के हिसाब से निकालेंगे। 6 1 6, 6 2 12, 2 4 8, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और ये आपके पास 2000 का अमाउंट आ गया। फाइन, ये तो हो गई हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब कुछ नहीं बचा, प्रॉफिट भी ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया। अब सिंपल आप प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दोगे, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर। पहला है यादूस करंट अकाउंट। देखो अब यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट अभी 1,53,000 का बचा है, इससे अब हमें डिवाइड करना है, ठीक है। एक हो गया यादूस करंट अकाउंट, एक हो गया विदूस करंट अकाउंट एंड लास्ट इज राधूस करंट अकाउंट। फाइन, रेशियो उसने आपको 4:3:3 बताई हुई ना प्रॉफिट शेयरिंग, उसी में डिवाइड कर दो 1,53,000 को। तो अगर 1,53,000 को 4/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 61200 आ जाएगा। 1,53,000 को 3/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45900 आ जाएगा, और सेम इसका भी यही आएगा, तो इसकी भी 3 थी, तो ये आ गया। अब बस अब अकाउंट को हमें क्लोज करना है, तो टोटल दोनों साइड आप पोस्ट कर दो स्टूडेंट्स। टोटल है 2,61,000। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। स्टिल कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।